एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल सदगुरु कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो आज आप सबके बीच में क्या है, कक्षा 10 में क्या एक प्रतिस्थापन और विलोपन विधि है। शायद अगर आपको स्कूल में थोड़ी सी बहुत तो बताया गया होगा प्रतिस्थापन और विलोपन विधि को बताया हुआ। आज इस वीडियो में क्या करेंगे, रैप्चिक तरीके से, कैसे रैप्चिक तरीके से यानी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रतिस्थापन विधि को समझेंगे। आप भी प्रतिस्थापन विधि को समझने में पूरी एनर्जी लगा दीजिए और हम तो पूरी अपनी एनर्जी लगा के आपको समझाएंगे जिससे सीधे दिमाग में घुस जाए। कहाँ सीधे दिमाग में क्या हो, प्रतिस्थापन विधि घुस जाए। और फिर एक विधि और पढ़ेंगे, क्या उसका नाम है विलोपन विधि। तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, प्रतिस्थापन विधि को पढ़ लेते हैं। तो चलिए हल करते हैं या प्रतिस्थापन विधि को पढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर प्रतिस्थापन विधि को पढ़ना है तो सबसे पहले किसकी जरूरत है, दो समीकरण की जरूरत होती है। किसकी, दो समीकरण की जरूरत होती है। ये रहे दो समीकरण, x प्लस वाई बराबर 5 एंड 2x माइनस 3y बराबर 4 इक्वल टू 4 है कि नहीं। अब क्या करो, जो हमारे दो समीकरण है, दो समीकरणों क्या करो, समीकरण एक और दे दो, एक ठो क्या करो, समीकरण दो दे दो। चलिए दे देते हैं समीकरण एक और दो। ये रहा, हमने समीकरण एक और समीकरण दो दे दिया। x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण एक, 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण नंबर 2। क्या दो समीकरण प्राप्त हो गए, समीकरण एक और समीकरण 2। अब क्या करना है, कोई भी एक समीकरण लो। क्या, कोई भी एक समीकरण लो, उससे क्या करो, x का मान निकाल दो। हमारे पास समीकरण कितने प्राप्त हुए, दो। पहला समीकरण बताया, दूसरा समीकरण है। अगर आप चाहो तो x से समीकरण एक से x का मान निकाल लो। अगर चाहो तो समीकरण 2 से x का मान निकाल लो। अगर चाहो तो समीकरण 1 से y का मान निकाल लो। और चाहो तो एक से y का मान और 2 से y का मान, किसी भी चर पद का मान निकाल लो, आपका आंसर वही आएगा। ठीक है। अगर आप चाहते हो x का निकालना तो x का निकाल, अगर y का चाहते हो तो y का निकाल लीजिए। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम समीकरण एक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, समीकरण एक लेते हैं। हम क्या देखेंगे, हमने समीकरण एक क्यों लिया, क्योंकि क्या है, थोड़ी सी छोटा है। क्या, समीकरण एक क्या है, छोटा है। और क्योंकि दो है, थोड़ी सी क्या है, बड़ा है, इसलिए मैंने थोड़ी सी क्या लगाया, दिमाग लगाया। वही कामचोरों वाली दिमाग लगा क्या कर दिया मैंने, ये पहले समीकरण को ले लिया। तो चलिए ले लेते हैं समीकरण एक से x प्लस वाई बराबर 5 है समीकरण एक के नहीं है कि नहीं। मैंने ये कर लिया इतना, इसी को क्या कर लिया, उतार लिया। क्या उतार लिया, आप भी चुपचाप उतार लीजिए। रफा पेन लेके बैठिए, उतार लीजिए चुपचाप, इसको उतार लिया। अब चलिए क्या कर दें, x ये इधर क्या है, बराबर के बाएं साइड में क्या है, प्लस है। और बराबर जैसे दाएं साइड में करेंगे क्या हो जाएगा, ये अरे सॉरी ये 5 है, बाई है, सॉरी बाई है, मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या प्लस बाई है कि नहीं, ये प्लस बाई जो है हमारा, ये बराबर उधर साइड क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। क्यों एक बार फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, सॉरी एक बार फिर से लिख लेते हैं। अब x बराबर 5, ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस। अगर बाएं साइड में प्लस है तो दाएं साइड जाएगा तो माइनस। अगर दाएं साइड में क्या है, प्लस है तो बाएं साइड में जाएगा तो माइनस। ये दोनों क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। ये बाई हो जाएगा, हो गया। चलिए तो x का मान निकल आया। क्या x का मान आ गया कि नहीं आ गया, मेरे पास x का मान निकल आया। अब क्या, अब कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी और ध्यान दो। क्या, अगर आपने समीकरण यहाँ एक लिया है, समीकरण एक लिया तो कितना x का मान आया, क्या x बराबर 5 माइनस बाई आया, यही आया। तो समीकरण मैंने क्या लिया, किससे आया, x का मान एक से आया। अब बताओ समीकरण क्या बचा है हमारे पास, समीकरण एक का काम तो हो गया। समीकरण दो ठो है ना, एक ठो तो बचा है, उसमें क्या करना है, अब काम करना है। बोला मैं तो कर चुका, अपना काम होगा। दूसरा क्या बोल रहा है कि तू मेरे साथ आके काम कर। तो दूसरे ने क्या बोला कि तू आके मेरे साथ काम कर। दूसरा समीकरण 2 से क्या समीकरण, या कैसे कर दो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो दो समीकरण 2 हमारा ये रहा, इस पर x का क्या रखना है, मान रखना है, रख दे। तो 2a रहेगा 2। बच्चे क्या करते हैं, 2x क्या करते हैं, 2x के स्थान में रख देते हैं, ये रख दे देंगे। ऐसा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मुझे किसका मान मिला है, सिर्फ और सिर्फ मुझे x का मान निकालना। ये जो मान है, जो इसका सिर्फ मान मिला है, ना कि 2x का मिला है। तो 2 इंटू में चला जाएगा, x का मान कितना है, 5 है। और क्या, माइनस बाई है, तो माइनस बाई, माइनस क्या है, 3 है, तो माइनस 3 बाई इक्वल टू 4। तो 4, कोई दिक्कत यहाँ तक।
कोई दिक्कत, मुझे तो आशा है कि आपको कोई भी यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। अब क्या इसका दोनों के साथ गुणा होगा तो 5 दूनी 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। अब 10 माइनस क्या हो जाएगा 2 और 3 5y माइनस माइनस जुड़ जाता है, माइनस और चिन्ह माइनस की रहती है बराबर 4। तो माइनस बाई बराबर 4 माइनस 10 कर सकते हैं तो माइनस 5y बराबर घट जाएगा तो माइनस 6। तो y बराबर माइनस 6 अपॉन माइनस 5। तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा y बराबर 6 अपॉन 5। ये क्या मेरा y का मान आ चुका है, क्या y का मान आ चुका है। अब देख सकते हैं y का मान निकल आया कि नहीं। y का मान मेरा आ चुका है कितना 6/5। ये समीकरण नंबर 3 दे दो इसे। ये जो x का मान यहाँ निकला था उसे अगर दो समीकरण नंबर 3 दे दो। अब जो y का मान है, जो हमारे पास y का मान है वो कहाँ रखेंगे हम। अभी तक मैंने किसके साथ किया, समीकरण 1 और 2 के साथ काम किया था ना। अब हमारे पास एक समीकरण और आ गया है, कौन सा है 3 आ गया है। अब क्या करूं 3 में किसकी जरूरत है, क्या x का मान की या y के मान की। तो हमें किसका मान मिल गया, y का मान मिल गया है। अगर y का मान लेकिन मिल गया तो कहाँ रखे समीकरण 3 में, इसको पुट कर दे, नहीं रख दे समीकरण 3 में y का मान रख दे। चलिए रखते हैं y का मान। तो क्या y के मान को समीकरण 3 में रखने पर तो y बराबर 6/5 मुझे क्या मिला है कि नहीं। y बराबर 6/5 मैंने निकाल चुका है। अब क्या रखना है इसको समीकरण 3 में, समीकरण 3 ये है रहा कि नहीं। तो x बराबर 5 के स्थान पे 5, जहां क्या है जहां y है वही भी क्या करना है, y का मान रख देना। जो आया है क्या आया है 6/5 आया, क्या y का मान। तो y के स्थान में क्या आ जाएगा ये वाला पूरा मान, ये वाला जितना में पूरा है ना। तो माइनस है, माइनस लगा दो 6/5। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, इसके बटे के नीचे 1 मान लेते हैं तो इसका एलसीएम हो जाएगा 5। 3 गुणा कर दो 25, 6 कम 6। तो x बराबर घटाओगे तो क्या हो जाएगा 19 बटे 5। ये क्या हो जाएगा x का मान। हमारे पास क्या है x और y का मान निकल आया है। ये रहा y का मान 6/5 और x का मान 19/5। तो क्या आता है समीकरण का हल, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5 होगा। लिख लीजिए आता है समीकरण का हल x बराबर 5 और y बराबर 6/5 होगा। x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5 होगा। चलिए अब क्या कहते हैं, हमने क्या सीख लिया, प्रतिस्थापन विधि अच्छी तरीके से सीख चुका हूँ। आशा है आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गई होगी। अगर प्रतिस्थापन विधि समझ में आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिससे अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अगर वीडियो इसी प्रकार डालते हैं तो आप तक वो वीडियो तुरंत ही पहुंचेगा। और एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो इसी प्रकार से वीडियो हम आप तक और प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए तो टाइम ना बर्बाद करते क्या करते हैं, विलोपन विधि को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो विलोपन विधि क्या कहती है उसको जानते हैं, लेट्स गो। तो चलिए क्या होता है, विलोपन विधि को भी करने के लिए हमें कितने समीकरण, 2 समीकरण होने ही चाहिए। 2 समीकरण मैंने पुराने ही समीकरण जिसको मैंने प्रतिस्थापन विधि से हल किया है उसको भी मैंने क्या करेंगे हम विलोपन विधि से उसी को हल करेंगे। अगर प्रतिस्थापन और विलोपन से हल करते हैं ना आंसर सेम दोनों का आएगा। जो प्रतिस्थापन से किया आंसर है वही विलोपन से करोगे वो भी आंसर आएगा। चलिए करते हैं विलोपन विधि से। फिर आप बताइए कौन सी विधि आपको अच्छी से सरल आई है, ज्यादा सरल लगी है। तो क्या है समीकरण 1 और समीकरण 2 यहां भी मान लेते हैं जैसे वहां माने थे। तो आ चुका है समीकरण 1 और समीकरण 2। अब विलोपन विधि में हमें एक चीज की जरूरत होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या एक चीज, अच्छे से सुनिएगा यहाँ पर क्या होना चाहिए। यहाँ पे जो हमारा है x या y का गुणांक जो होना चाहिए ना, यहाँ दोनों का क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। दे सकते हैं क्या 2x, लेकिन यहाँ क्या है x। इसी में क्या करना है सेम करना है, दोनों को बराबर करना है। अगर यहाँ 2x समीकरण 2 में तो यहाँ भी 2x होना चाहिए। तो अब कैसे कर सकते हैं, अगर आप हम कहते हैं कि अगर हमारा मन है क्या कर दे, हम मन है हमारा कि इसमें भी क्या कर दे 2 का गुणा कर दे, क्या कर दे इसमें 2 का गुणा कर दे। विलोपन विधि में अपने अनुसार कर सकते हैं गुणा। और समीकरण 2 में क्या कर दे, समीकरण 2 में 1 का गुणा कर दे, किसका 1। तो कोई दिक्कत है, विलोपन विधि इसीलिए क्या अपने मन से कर लो, अपने मन से किसी का भी गुणा कर लो, जो आपको आवश्यकता है उसको गुणा कर सकते हो। तो क्या होगा इसको बनाने के लिए मैंने 2 का गुणा कर दिया हूँ।
तो मैंने 2 का अपने आवश्यकता अनुसार कर दिया गुणा। तो इस गुणा को चलिए करते हैं। पहले लिख लेते हैं मैंने क्या किया है, हिंदी से लिख लेते हैं, थोड़ी सी इसमें लिखना जरूरी होता है। समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण 1 में 1 का गुणा करके घटाने पर। चलिए कर लेते हैं, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो सकता है। इसका गुणा इन सभी के साथ करना है, प्लस 2y हो सकता है, बराबर इसके साथ तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसके साथ अगर 1 का गुणा होगा तो वही चीज आएगा, -3y बराबर 4। ऐसे क्या एक दूसरे को नीचे ऐसे ही करना है। और थोड़ी सी एक काम को एक काम सिर्फ हो, सिर्फ ऐसी लाइन मारना है ऐसे, और यहाँ लिख देना है घटाने पर। जैसे ही आपने क्या लिखा, जैसे ही आपने यहाँ घटाने पर लिखा ना, वैसे ही विलोपन विधि क्या करती है, चिन्ह का परिवर्तन कर देती है। यानी जो नीचे वाला समीकरण है ना, इसको अगर प्लस में है तो माइनस कर देगी, अगर माइनस है तो प्लस कर देगी, अगर ये माइनस, ये क्या प्लस है तो जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा। तो चलिए क्या कर देते हैं, अब देखिए यहाँ क्या है, ये +2x है कि नहीं, ये -2x है नहीं, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस और माइनस जुड़ जाएगा तो क्या जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं, 0 हो जाएगा ना। तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये माइनस था, चिन्ह परिवर्तन हुआ तो प्लस हुआ, ये +3y और 2 + 2y, तो कितना हो जाएगा 5y, क्या 5y प्लस का 5y, तो बराबर इधर क्या है -4 है और ये क्या है 10, तो 10 में -4 जाएगा तो 6, तो y बराबर 6/5। अब y के मान को कहाँ रख दो, y के मान को समीकरण 1 और 2 में किसी में भी रख सकते हो। ये जो समीकरण हमारा 1 ये है, 2 है, किसी में भी जो आपको सरल लगे। हम तो देखो सरलता के लिए समीकरण 1 में रखेंगे क्योंकि क्या है छोटा है, क्या है छोटा है। अपने क्या वही बताया ना मैंने, मैं लालची बहुत हूँ, मैं जल्दी से करने की बजाय में और कामचोर बहुत हूँ, जल्दी से कर लेता हूँ। अगर बड़े में रखूंगा तो बहुत ही झमेला होता है, उसको इधर इधर करो, बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन इसमें जल्दी से हो जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में रख लेते हैं, बाई के मान को समीकरण 1 में रखने पर। तो x प्लस वाई बराबर 5 हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 1 में बाई का मान रख दो, x प्लस बाई का मान 6y5 बराबर 5, सिर्फ और सिर्फ बाई के स्थान जो मान है वही रख देना है, बस सिंपल सा बात है। तो क्या इसे x बराबर ये 5 है, इधर क्या है प्लस उधर जाएगा तो माइनस, बटे के नीचे 1 मैंने पहले प्रतिस्थापन में बताया, ये 5 पचम 25 -6, तो x बराबर 19/5। ये आपका क्या रहा, x का मान रहा, और ये आपका y का मान रहा। तो क्या लिख सकते था समीकरण का हल, वही जो यहाँ लिखे थे, अतः समीकरण का हल विलोपन विधि से x बराबर 19/5 और x बराबर और y बराबर 6/5 आया। तो आप बता सकते हैं क्या कौन सी विधि अधिक सरल है, प्रतिस्थापन विधि या फिर विलोपन। मुझे तो देखो विलोपन विधि बहुत ही सरल लगती है। पहले मैंने प्रतिस्थापन विधि पढ़ा तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, वहां x का मान निकालो, x का मान किसी में रखो, तब y का मान फिर किसी में रखो, यहाँ सब क्या करना है, गुणा कर देना है। क्या गुणा कर देना है, यानी गुणांकों को बराबर करके घटाने पर कर देना है, तो क्या पूरा कट जाएगा और उसे से क्या हो जाएगा, मान निकल आएगा। तो बाई का मान निकल, बाई का मान किसी समय में रख दो तुरंत ही निकल आता है। तो चलिए वीडियो को एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। तो फिर